हिंद महासागर में केप कोमरीन के पास उठे चक्रवात की वजह से तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रविवार से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और ये बारिश अब लोगों की जिंदगी को अच्छा खासा परेशान कर चुकी है। भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ के चलते रेलवे ट्रैक को कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। ट्रैक बहने की वजह से शिवाईकुंतम रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। इनमें 500 यात्री जो हैं वो रेलवे स्टेशन, जबकि 300 यात्री पास के एक स्कूल में फंसे हैं। फंसे यात्रियों तक भारतीय वायुसेना के चॉपर की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो ये वो इलाका है जहां पर करीब 800 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। शिवाईकुंतम रेलवे स्टेशन है जिसमें 500 यात्री रेलवे स्टेशन जबकि 300 स्कूल में फंसे हुए हैं। इनके अलावा इन यात्रियों को यहां से निकालने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। बारिश और बाढ़ के चलते दक्षिण रेलवे ने 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दक्षिणी जिलों में आज भी स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों को बंद रखा गया है। दक्षिणी जिलों में करीब 7,500 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी उमा सुधीर फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। उमा, यहाँ पर इस तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, स्थिति बहुत ज़्यादा ज़िले जो हैं वो खासकर प्रभावित हुए हैं, लेकिन जहाँ पर यात्री फंसे हुए हैं शिवाईकुंतम जो है वहाँ के बारे में भी बताएं और एक बार पूरे राज्य की स्थिति बताएं। श्रीवाईकुंटम में जहाँ पे ट्रेन अटक गया था, जो तिरुचेंदूर से चेन्नई की ओर आ रहा था, दिसंबर 17 की रात को वो वहां से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद सिर्फ 32 किलोमीटर ही पहुंचे थे तो जब श्रीवाईकुंटम के रेलवे स्टेशन पे वो अटक गए थे। वहाँ उस ट्रेन में 800 लोग थे, लेकिन अब तक क्योंकि वो स्टेशन पर ही था तो उनमें से 300 लोगों को बचा लिया गया है, यानी कि उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन 500 लोग अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं, तो उनके लिए जो एयरफोर्स के जो चॉपर्स हैं वो फूड वगैरह ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन समझा ही जा रहा है कि क्योंकि अब बारिश थोड़ी बहुत कम हुई है, कल रात को सिर्फ 3 सेंटीमीटर बारिश हुई थी, तो इसकी वजह से पानी थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएगा तो उनको वहां से निकालना मुमकिन होगा। लेकिन अब तक भी 500 लोग उस ट्रेन के स्टेशन पे, श्रीवाईकुंटम स्टेशन पे अटके हुए हैं और बाकी ट्रेन को लाया जाएगा ताकि उनको उसके बाद चेन्नई लाया जाएगा। इसके अलावा जो 4 जिलों की आपने बात की, दक्षिण के जिले हैं तिरुनेलवेली, तिरुचेंदूर, तेनकासी और कन्याकुमारी। इनमें से तिरुनेलवेली और तूतुकुड़ी का इलाका है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है और वहां पे अभी बारिश, हालांकि कल रात को बहुत लाइट मॉडरेट रेन्स ही थे, फिर भी पानी बहुत ज्यादा है। पापनासम का जो डैम है उसको खोल दिया गया है और उसकी वजह से भी काफी फ्लडिंग हुई है। तो बहुत सारे जो गांव हैं वो कटे हुए हैं क्योंकि रोड्स की जो कनेक्टिविटी है, सड़कें वो फ्लड के नीचे आ गई हैं, पानी के नीचे आ गई हैं। तो वो पूरा इलाका वैसे भी कटा हुआ है और बिजली को भी काट दिया गया है क्योंकि इस मौके पर काफी इलेक्ट्रिक शॉक या करंट के लगने की संभावना रहती है और इसीलिए एक प्रिकॉशनरी तौर पर वहां पे करंट की सुविधा नहीं है। लेकिन आज समझा जा रहा है कि क्योंकि प्रेडिक्शन लाइट से मॉडरेट रेंज तक है, तो थोड़ा बहुत अगर पानी कम हो जाता है तो लोगों को एरिया से लिफ्ट किया जा सकता है। और भी एनडीआरएफ के टीम्स वहां पे पहुंचे हैं, स्टेट के भी डिजास्टर रिस्पांस टीम्स भी वहां पे हैं। नेवी के चॉपर्स ने 17 लोगों को एक ऑपरेशन में बचाया और दूसरे ऑपरेशन में 25 लोगों को उठा लिया था मैरून एरिया से। और आज अगर बारिश कम होता है तो सिचुएशन थोड़ा बेहतर हो सकता है। जी उमा, अगर आप संक्षेप में बता सकें, क्योंकि पिछले दिनों भी जब बारिश हुई थी तो लोगों का यही कहना था कि बारिश तो 24 घंटे से 30 घंटे के बाद बंद हो गई थी, लेकिन जो वाटर लॉगिंग थी वो बहुत लंबे समय तक थी। तो क्या उसकी वजह ये ड्रेनेज की समस्या है जो ठीक से नहीं हुआ है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है? नहीं, ये वो इलाका हम कह रहे थे, चेन्नई की बात कर रहे थे और वहां पे जिस तरह की कंस्ट्रक्शंस होती है और जैसे कि हर अर्बन एरिया में होता है, वहां पे वो प्रॉब्लम थी। लेकिन ये जिलों की हम बात कर रहे हैं, तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी जैसे जिलों की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो फ्लड वाटर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गई हैं और वहां पे जो डैम भी बहुत भर गया था, पापनासम नाम का डैम, और इसलिए उसको खोलना पड़ा ताकि कोई डेंजर ना रहे। और उसको खोलने की वजह से भी फ्लडिंग बहुत ज्यादा हुई है और जितना पानी आया है, एक जगह में तो 95 सेंटीमीटर तक का पानी बताया जा रहा है सिर्फ 24 घंटों में। अगर एवरेज आप देखिए तो 34 से 35 सेंटीमीटर का बारिश सिर्फ 24 घंटों में आने की वजह से ये फ्लडिंग हुई है, यानी कि बहुत इंटेंस रेन की वजह से फ्लडिंग हुई है।
ड्रेनेज का यहाँ पे मैं नहीं कहूंगी कि इश्यूज हैं, हालांकि हर जगह अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है तो काफी कंस्ट्रक्शन होता रहता है वाटर के नेचुरल फ्लो को रोकते हुए, लेकिन ये क्योंकि ये चेन्नई जैसा डेंस एरिया नहीं है तो वो इश्यू बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ रेन की वजह से ये फ्लडिंग हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से उमा बता रही है कि दक्षिण के जो इलाके हैं तमिलनाडु में वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है जो सालों से नहीं देखी गई, और इसी के चलते जल जमाव और जल भराव की स्थिति जो है उससे निपटने में फिलहाल मुश्किलें आ रही हैं। और तमिलनाडु के थूथुकुड़ी, जहां पर हमारी सहयोगी उमा सुधीर भी बता रही थी, सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है। वहां पर बारिश के कारण जल भराव की समस्या अच्छी खासी देखने को मिल रही है और लोगों को यहां पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी थूथुकुड़ी जैसे और उसके आसपास के इलाके जो हैं वहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। एरियल शॉट्स आपको थूथुकुड़ी के हम दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति इस इलाके की हुई है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, थूथुकुड़ी ज़िले में लगातार हालात जो हैं वो बदतर नज़र आ रहे हैं। पूरा इलाका बारिश के बाद जलमग्न दिखाई दे रहा है। तिरुनेलवेली में भारतीय नौसेना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने 2 गर्भवती महिलाओं सहित 17 लोगों को यहां पर बचाया है। भारी बारिश के कारण कई लोग फंसे हुए हैं और जिन्हें लेकर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, लेकिन अच्छी खासी चुनौतियां यहां पर भी झेलनी पड़ रही हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में भारी बारिश की वजह से घना कोहरा भी देखने को मिला। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है।